हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक है क्रिया और उसके भेद। क्रिया क्या होती है? किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया गया क्रिया कहलाती है। मतलब जहां पर भी आपका काम होगा वहां क्रिया होगी। तो क्रिया किस पर निर्भर कर रही है? क्रिया इज डिपेंडेंट टू वर्क। क्रिया, कर्म, कार्य या काम। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जब शब्दों से, तो शब्दों के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है कर्म के आधार पर और एक होती है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया क्या होती है? कर्म के आधार पर क्रिया भी दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया। देखो परिभाषा क्या लिखी है हमें उससे मतलब नहीं है, बात को देख लेंगे। सकर्मक कैसे लिखा जाता है? सकर्मक। सामिश सहित कर्ममिश कर्म। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब कर्म, जैसे बच्चा खाना खा रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। मतलब जहां पर क्या, किसको या किससे, इन शब्दों का अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, अन्यथा अकर्मक क्रिया होती हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है। जैसे जिन क्रियाओं के साथ कर्म का होना पाया जाता हो सकर्मक कहलाती हैं। जैसे रमा खाना खाती है। रमा क्या खा रही है? खाना खा रही है। रमा का वर्क क्या है? कर्म क्या है? कार्य क्या है? खाना है। बच्चे क्या खेल रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद आता है अकर्मक। देखो अकर्मक, आमिष नहीं, कर्मिश कर्म। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चा रोता है। बच्चा क्यों रोता है? बताओ। दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए। कर्म मालूम है? नहीं मालूम है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अगला, तारे चमक रहे हैं। तारे क्यों चमक रहे हैं? रोशनी देने के लिए? नहीं मालूम। मतलब जिसमें कर्म नहीं मालूम है अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब इसमें भी वो ट्रिक लग जाएगी। क्या? जिसमें जिन वाक्यों में आपको क्या, किसको या किससे, इनका अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, और इनका अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे बच्चा रोता है। बच्चा क्यों रोता है? क्यों का आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद आपका आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पांच प्रकार की क्रिया होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। कोई त्रुटि हो प्लीज कमेंट में